नमस्कार दोस्तों, इस लाइव वीडियो का शीर्षक है क्या मोदी जी चीन के एजेंट हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि और दुश्मनी एक साथ नहीं हो सकती है। एक तरफ जब चीन से हमारा तानातानी चल रहा है, बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से लगातार चीन का इंक्रोचमेंट बढ़ रहा है और इसी बीच आपने 1126 करोड़ का ठेका चीन को दे दिया। दिल्ली मेरठ रेल सुरंग बन रहा है, उसका 1126 करोड़ का ठेका आपने चीन को दे दिया। यह बात समझ से परे है। एक तरफ हमसे दुश्मनी चल रही, दूसरे तरफ आपने ठेका दे दिया। तो इसलिए इस वीडियो का शीर्षक है क्या आप चीन के एजेंट हैं। आप देश में स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, विदेशी कंपनी को ठेका देते हैं। मूर्ति जब 3400 करोड़ की बनती है, उसका ठेका भी चीन को देते हैं। पेटीएम का प्रचार करते हैं। जब आप नोटबंदी करते हैं, नोटबंदी के समय में यदि कोई सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट पैसा कमाने वाली कंपनी थी तो वो पेटीएम थी। पेटीएम का आपने प्रचार किया और पेटीएम में 70% हिस्सेदारी अलीबाबा की है, जो कि चाइनीज कंपनी है। ये बात समझ से परे है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार हिटलर का इतिहास पढ़िएगा। हिटलर जब चारों तरफ से घिर जाता था और उसकी जनता सवाल उठाने लगती थी, विद्रोह होने लगता था, उसके सैनिक बगावत करने लगते थे या जनता में बगावत की स्वर उठता था, जब जब ऐसा होता था तब तब हिटलर किसी न किसी देश पर आक्रमण कर देता था। और जब देश की बात आती है तो आप जानते हैं कि हर आदमी का इमोशन होता है देश के लिए, चाहे वो कुछ भी बात करे, किसी भी विचारधारा का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन जब देश पर बात आती है तो वो देशभक्त हो जाता है। फिर वो सब कुछ भूल करके देश के लिए लड़ना शुरू कर देता है, देश के लिए सोचना शुरू कर देता है। आज हमारे देश में ऐसा ही हो रहा है। मुझे तो ये साजिश लगती है। आपका जो 6 साल का जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल में आपने सेना तक में 100% एफडीआई दे दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दे दिया है। स्वदेशी की कोई बात नहीं रही है। नोटबंदी से आपने देश को बर्बाद किया, अपने दोस्तों को अमीर बनाया, काले धन को वाइट किया। जितनी ब्लैक मनी थी मार्केट में वो सब वाइट हो गई। जितने छोटे मोटे उद्योग धंधे से बर्बाद हो गए, अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। उसके बाद जीएसटी आप ले आते हैं और उसके बाद कोरोना महामारी आ जाती है। कोरोना महामारी को आप ले करके आते हैं, समय से लॉकडाउन नहीं करते हैं। जब लॉकडाउन करना होता है तब आप खुली छूट दे देते हैं। जब लॉकडाउन फॉलो करके जनता 2 महीना काट लेती है घरों में, तब आप शराब की दुकानें खोल करके फिजिकल डिस्टेंसिंग को खत्म कर देते हैं, कि मामले को खत्म कर देते हैं। कोरोना महामारी ला करके देश पर थोप देते हैं कि जनता सवाल न कर पाए। और मुझे तो ये लगता है कि मोदी जी साजिशन आप ऐसा काम कर रहे हैं कि देश की जनता देश के बॉर्डर में उलझ जाए। आप नेपाल से बात नहीं कर पा रहे हैं। नेपाल हमारे सीमा पर इंक्रोचमेंट कर रहा है। आधे नेपाली भारत में रहते हैं। रोटी बेटी का रिश्ता है, आत्मीयता का संबंध है, उससे संबंध खराब हो जा रहा है। कौन सी विदेश नीति है आपकी? जी नहीं। आप देश की जनता को सैनिकों का शहादत करा करके उनको युद्ध में उलझाना चाहते हैं। चीन से आप बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर चीन से आप बातचीत नहीं कर पा रहे हैं तो उसको 1126 करोड़ का ठेका इस दौरान क्यों दे दिया आपने? इससे तो यही प्रतीत होता है कि आप चीन के साथ मिल करके जानबूझ करके इस तरह का युद्ध की स्थिति देश में लाना चाहते हैं कि देश की जनता आपसे सवाल पूछना बंद कर दे। तो नरेंद्र मोदी जी जब देश नहीं संभाल पाए, भ्रष्टाचार से नहीं लड़ पाए, काले धन से नहीं लड़ पाए, बेरोजगारी से नहीं लड़ पाए, सीमाओं पर हमारे जवान मारे जा रहे हैं, तुमने एक के बदले 10 सर लाने की बात की थी। जब तुम हर मोर्चे पर विफल हो, तुमने मीडिया खरीद रखा, तुमने जजों को खरीद रखा, जो जज उसको मरवा दे रहे हो, जो मीडिया तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हो उसके खिलाफ मुकदमे करवा दे रहे हो,
उसके बाद भी तुम देश नहीं चला पा रहे हो। देश में जातिवादी आतंकवाद तेजी से बढ़ रहा है, भूखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कोरोना संकट तुमसे नहीं चला तो कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते तुम? मैं अपने देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो इस सवाल को पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्ती और दुश्मनी एक साथ कैसे चल सकती है भाई? ये कैसे हो सकता है कि आप हमारा घर कब्जा करें और हम आपको अपने घर में कोई दीवार या कोई अलमारी बनाने का ठेका दे दें 1126 करोड़ का?